नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक और बड़ी खबर आ रही है। लगातार नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्षी एकजुटता में लगे हुए हैं और इस एकता का मुहिम बार बार कारवां जो है वो दिल्ली आकर रुक जा रहा है, इससे ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार कांग्रेस और बाकी दलों को जोड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस हालांकि जिस तरीके से सिद्धरामैया ने कर्नाटक में शपथ लिया, उस मंच पर जिस तरीके से खासतौर पे बिहार और आसपास के इलाके के नेताओं को देखा गया विपक्षी, इससे ये मैसेज सामने आ रहा है कि जल्द ही व्यापक स्तर पर इस विपक्षी एकजुटता को नीतीश कुमार साध सकते हैं। ये मैसेज भी था, जहां एक तरफ ममता बनर्जी को मैसेज था, वहीं आप अरविंद केजरीवाल को भी समझ सकते हैं इसमें सम्मिलित। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव का नाम इसमें था। इन सारे नेताओं को वक्त रहते ये मैसेज दे दिया गया है कि आप जल्द से जल्द फैसला लीजिए और इस कारवां का हिस्सा बनिए, वरना कहीं ना कहीं आप भी चुनौती बन जाएंगे। और जिस तरीके की आप चुनौती राज्यों में दे रहे हैं भाजपा को, ऐसी चुनौती लोकसभा में आप नहीं दे पाइएगा अगर एक संगठित नहीं होइएगा तो। नीतीश कुमार के बारे में हमने आपको बताया था कि सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अगली कड़ी में कहीं ना कहीं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। हालांकि जिस तरीके से नवीन पटनायक ने हल्के में बात टाल दी थी, उसी तरीके से केजरीवाल ने भी नीतीश से मुलाकात के बाद राजनीतिक मुद्दों से और राजनीतिक चर्चा से अपने आप को बिल्कुल अलग रखा। हालांकि भाजपा पर उन्होंने हमला किया, लेकिन ये बात जरूर कही कि अभी विपक्षी एकजुटता को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर केजरीवाल के इस बयान के बाद नीतीश के जो महत्वाकांक्षाएं हैं विपक्षी एकजुटता की, उसको झटका लगता है। लेकिन इसी बीच बिहार में भी लगातार सियासत जारी है, जहां ललन सिंह के मीट भात को कंट्रोवर्सी बना दिया गया था बिहार नेता प्रतिपक्ष जो भाजपा के हैं विजय सिन्हा द्वारा, ये कहकर कि कुत्तों का मीट खिलाया गया है कार्यकर्ताओं को जदयू के। इसके बाद अब खबर आ रही है कि विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा को पूरी तरीके से पैसा बर्बादी जनता का बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अपने आधा दर्जन मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार पता नहीं किस उधेड़-बुन में लगे हुए हैं, क्या करना चाहते हैं पता नहीं, लेकिन यदि नीतीश कुमार इस तरीके की किसी योजना में लगे हुए हैं तो ये जनता के पैसा की पूरी बर्बादी है। बिहार कई समस्याओं से जूझ रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार यदि बाहर निकल गए हैं और वो घूम रहे हैं विदेश यात्रा की तरह, तो निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इस बयान में सुन सकते हैं विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए क्यों बिहार को बर्बाद करने का संकल्प पूरा कर रहे हैं? आपने उस जंगल राज के पुरोधा को गलबहियां कर लिया जो बिहार के अंदर अराजकता, जातीय नरसंहार, अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाता था। आप मुख्यमंत्री जी आज जो देशाटन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, इससे बिहार को क्या फ़ायदा होगा? बिहार की जनता को इससे क्या लाभ होगा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के उस सपना को चकनाचूर कर रहे हैं जो कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना किए थे। आप उस भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठकर उसके साथ सरकार चला रहे हैं और बिहार के अंदर अराजकता का माहौल बना रहे हैं। आज अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार खुल करके बिहार के अंदर हो रहा है। थाना आपका केस नहीं ले रहा है, जो जा रहा है उसे भयभीत कर रहा है ताकि अपराध का ग्राफ थाना में घटे। और इस तरह का माहौल, अराजकता का, भ्रष्टाचार खुल करके विभाग के अंदर है। आज 1000 करोड़ का घोटाला जो विधानसभा के सभापटल पर आने का था, आपने क्यों नहीं आने दिया? आप किस तरह से टेक्निकल रूप से आप और केजरीवाल जी देश के अंदर भ्रष्टाचार का एक नया स्वरूप दिए हैं और इस माहौल को, देश की जनता को भरमाने के लिए आपातकाल का नाम दे रहे हैं। बिहार के अंदर आपातकाल है। आज यहाँ पर विपक्ष की आवाज़ को दबाई जा रही है, विपक्ष के अधिकार को रोका जा रहा है, विपक्ष को पारदर्शिता के साथ निरीक्षण करने का अवसर नहीं दे रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ पत्रकारों को भयभीत कर रहे हैं। जो पत्रकार आवाज़ उठाता है उसको डराया जाता है या उसके ऊपर FIR किया जाता है, विज्ञापन रोकने की धमकी दी जाती है। आज बिहार के अंदर पूरी अराजकता का माहौल है और इसके विरुद्ध आज लोग पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पेयजल बिहार के अंदर नहीं मिल रहा है। आपका 27,000 करोड़ से ज़्यादा हर घर नल का जल जो 7 निश्चय के तहत आपने लूट की छूट दिया, उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के अंदर शासन संभल नहीं रहा। बिहार में आग लगाकर देश को बचाने की
नाटक बंद करिए, अपने बिहार को संभालिए। अपने दर्जन आधे दर्जन मंत्री को लेकर के जो देशाटन कर रहे हैं, बिहार के जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। और जनादेश आपको नहीं मिला था, जनादेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। चोर दरवाजे से लाकर जिन भ्रष्टाचारियों अपराधियों के साथ आपने गलबहियाँ किया, आपके मंत्रिमंडल में हत्या करने वाला एक मंत्री जो आरोप इजराइल मंसूरी को लगाया, FIR तक नहीं होने दिए। ये देश की जनता, बिहार की जनता पूछ रही है, जवाब देना है। विपक्ष की एक भी आवाज़ पर आप जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि आपके पास हिम्मत ही नहीं है। किया आपके मंत्रिमंडल में हत्या करने वाला एक मंत्री जो आरोप इजराइल मंसूरी को लगाया, FIR तक नहीं होने दिए। ये देश की जनता, बिहार की जनता पूछ रही है, जवाब देना है। विपक्ष की एक भी आवाज़ पर आप जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि आपके पास हिम्मत ही नहीं है सच का सामना करने का। लेकिन अब ये आवाज़ दबेगी नहीं, जनता के बीच जाएगी, हर घर से आवाज़ निकलेगी। आपके स्वार्थ महत्वाकांक्षा से बिहार को बर्बाद कतई नहीं होने देंगे। हर हाल में बिहार को बचाने के लिए अब जन आंदोलन होगा। और आपके कारण जो बिहार को बदनामी और कलंक मिल रहा है, बड़े भाई छोटे भाई से मुक्ति का एक नया आंदोलन शुरू होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।